इस वक्त मेरे साथ उपस्थित हैं उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के माध्यम से सहयोग से बनी हुई फेडरेशन उन्नति स्वायत्त सहकारिता किसान संघ के अध्यक्ष मदन मोहन उपाध्याय जी, जो कि पिछले वर्ष फूलों पे जिन्होंने काम किया और इस वर्ष जिन्होंने फूलों पे काम किया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष का आकलन करके आप हमें बताएं। मदन मोहन उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी फेडरेशन से जुड़े हुए जो किसान हैं, वो किसान जिन्होंने पिछले वर्ष काम किया और जो इस वर्ष भी काम कर रहे हैं, उनको पिछले वर्ष क्या फ़ायदा मिला और इस वर्ष क्या उनको नुकसान है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा आकलन बताएं। धन्यवाद जोशी जी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष जब ग्राम्या के माध्यम से फूलों की खेती को लेकर कार्य किया गया, तो उसमें दो सहकारिताओं के माध्यम से इस पर कार्य किया गया। इसमें सहकारिताओं से जुड़े हुए जो भी किसान थे, तो सर्वप्रथम जो इस पर कार्य किया गया 4 पॉली हाउसों में 4 किसानों को लेकर किया गया। उसके बाद फिर उनकी संख्या बढ़ाई गई, 10 से 12 किसानों की संख्या की गई। तो उस पर किसानों का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और सहकारिताओं का भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि ये उनके लिए एक नया काम था। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन ये था कि जब उसको किया गया तो उस पर काफ़ी बढ़िया उसके परिणाम आए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष जो उत्पादन रहा, यहाँ पे 2 सहकारिताएँ संचालित की जा रही हैं ग्राम्या के द्वारा। एक नाचनी में है और एक थल में। थल में जो है वो उन्नति स्वायत्त सहकारिता है और नाचनी में त्रिवेणी स्वायत्त सहकारिता के नाम से कार्य कर रही है। तो दोनों का लगभग जो आय हुई थी 11 से 12 लाख का उसको बाज़ार भेजा गया था, यहाँ से दिल्ली तक भेजा गया था। लेकिन इस वर्ष बिल्कुल उपाध्याय जी, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा आपसे कि केवल एक ही प्रजाति का पुष्प उसमें लगा था इस वर्ष या पिछले वर्ष, आप उसका भी थोड़ा सा हमें बताएं। जरूर। इसमें सर्वप्रथम जो लीलियम पे काम किया गया, मुख्य पुष्प इस पर लीलियम है। तो लीलियम की 2 वैरायटी है, जिसमें एक ओरिएंटल है और एशियाटिक है। ओरिएंटल एक महंगा पुष्प है, क्योंकि उस पर जब खिलता है तो उसकी सुगंध बहुत अच्छी है, तो उसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। लगभग कम से कम यहाँ पे जो किसानों को मिला वो 40 रुपये पर स्टिक ओरिएंटल का मिला, और एशियाटिक जो है वो 20 रुपये पर स्टिक के हिसाब से मिला। तो उपाध्याय जी, इस वर्ष पिछले वर्ष आपने लीलियम पे काम किया, लेकिन इस वर्ष आपने पुष्पों की प्रजाति को बढ़ाया या फिर लीलियम पे ही काम किया? जी नहीं, इस बार हमने उसकी प्रजातियों को बढ़ाया। जैसे कि जो पिछले वर्ष से 2 प्रजातियों पे तो काम किया ही जा रहा था, उसके अलावा कुछ पुष्प अन्य हैं, जैसे गेंदा है, गेंदा पे कार्य किया गया इस बार। और रजनीगंधा एक नया पुष्प है, इस बार रजनीगंधा पे फर्स्ट टाइम काम किया गया। ग्लेडियोलस जो कि पिछले वर्ष जिस पर कार्य किया गया था, लेकिन इस बार उसकी भी संख्या बढ़ाई गई ताकि किसानों का एक अच्छा रोज़गार का माध्यम बने। बिल्कुल, आपसे ये प्रजातियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपने लगाई इस वर्ष। मैं इतना आकलन आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया पिछले वर्ष 11 से 12 लाख रुपए आपने किसानों को मार्केट देने के बावजूद दिया, तो इस वर्ष लगभग आपके पास कितने लाख रुपए का पुष्प हो सकता था? एक अनुमानित अगर संख्या लगाएं तो लगभग 15 से 18 लाख के आसपास पे लीलियम था, और उसके बाद लगभग कुछ भी मान के चलें 5-7 लाख के आसपास पे हमारे अन्य पुष्प जो ग्लेडियोलस है, रजनीगंधा है और गेंदा है। तो उपाध्याय जी, मैं अंतिम बात आपसे जानना चाहूँगा कि जो पुष्प है वो मार्केट न जाने के कारण सारा का सारा पुष्प किसान के खेतों में या पॉली हाउस में सारा बर्बाद हो गया है। तो आप क्या चाहेंगे कि सरकार इन किसानों को, जो किसान पलायन न करके अपने गांव को संवार रहे हैं, उन किसानों की क्या सरकार ने मदद करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए, और इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया इन किसानों के लिए, क्योंकि किसानों ने जिन किसानों ने पिछले वर्ष इस पर कार्य किया था, उन्हें तो पता है कि इससे एक अच्छी इनकम उनको मिली। मगर जो इस बार नए किसान जुड़े हैं, उन्हें ये लगा कि स्टार्टिंग तो उन्हें ये महसूस हुआ कि चलो हम 2 महीने में एक अच्छी इनकम फूलों की खेती से कर लेंगे, लेकिन बाद में बाज़ार न मिल पाने के कारण उनका मोरल डाउन भी हुआ। तो उस पर सरकार को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके हौसले जो अभी टूट रहे हैं उसको टूटने से बचाना चाहिए। धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।